हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 8.2 के छठा और सातवां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है जानते हैं। सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है। बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। नहीं, सामग्री का नाम यानी टी शर्ट, सामान का मूल्य, टी शर्ट का मूल्य कितना है 250 रुपया। बिक्री कर यानी बिक्री कर उसे देना है, कितना देना है तो 4% देना है। तो बिक्री कर रुपए में हमको निकालना है, परसेंट में दिया गया है, बिक्री कर रुपए में निकालेंगे। चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिख लिए हैं टी शर्ट का मूल्य 250 रुपया, बिक्री कर 4%, तो बिक्री कर रुपए में निकाले। तो यह क्या है, प्रतिशत में दिया गया है बिक्री कर, हमें रुपए में निकालना है यानी प्रतिशत दिया गया है, तो इसको तोड़ेंगे। चलिए निकालते हैं। 250 का 4%, अगर कैलकुलेशन कीजिए 250 गुने प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचा में 100, नहीं जब इसको काटिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटिए, 5 × 25, 5 दूना 10, इसको काटिए 2 से 2 दूना 4, क्या बचा है ये ऊपर में है, तो क्या बचा है 5 गुने 2 यानी 5 दूना 10 रुपया। तो इसका यही आंसर होगा। बिक्री कर कितना देना होगा 10 रुपया। नहीं, क्वेश्चन में लास्ट में हमें बिल की कुल राशि ज्ञात करना है, यानी इनका कुल राशि ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक आंसर तो ये होगा, इसको कुल राशि हमें ज्ञात करना है तो सबको हम जोड़ लेते हैं, यानी टी शर्ट पर कुल खर्च बराबर, नहीं टी शर्ट पर कुल खर्च बिक्री कर जुड़ जाएगा। नहीं 10 रुपया उसको बिक्री कर देना पड़ा, तो 250 + 10 बराबर 260। इसका आंसर ये होगा। नहीं, कुल हमें खर्च निकालना है लास्ट में, इसलिए हम अभी ही इसको जोड़ लिए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उतार लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन उतार लिए हैं। कॉकरी का मूल्य 300 रुपया और बिक्री कर 10%, तो बिक्री कर हमें रुपये में निकालना है। बिक्री कर रुपये में क्या करेंगे, तो 300 गुने 10%, 300 गुने प्रतिशत को हटाएंगे यानी उड़ाएंगे तो क्या होगा, नीचा में 100, नहीं इसको तोड़ेंगे, ये काटेंगे 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा है तो 3 गुने 10 यानी 3 दहन के 30, यानी बिक्री कर उसे कितना देना होगा 30 रुपया। कॉकरी पर कुल खर्च कितना हुआ, कॉकरी पर कुल खर्च कितना होगा 300 + 300 यानी 330। दूसरा का आंसर होगा ये, बिक्री कर कितना देना होगा तो 30 रुपया। कॉकरी पर कुल खर्च कितना होगा, तो 300 रुपया इसका दाम था, बिक्री कर इसको कितना देना होगा 30 रुपया, तो कुल खर्च कितना हो गया कॉकरी पर 330 रुपया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, घी 1 किलोग्राम, इसका मूल्य कितना है 260 रुपया, बिक्री कर कितना देना है तो 5%, बिक्री कर रुपये में हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। हम लिख लिए हैं 1 केजी घी का मूल्य 260 रुपया, बिक्री कर 5%, तो बिक्री कर हमें रुपये में निकालना है। तो बिक्री कर
बिक्री कर रुपये में, बिक्री कर रुपये में हमें कितना देना होगा, तो 260 गुने 5%, 260 गुने परसेंट को उड़ाएंगे 5/100, 0 से 0 काटेंगे, 5 दूना 10, इसको काटेंगे 13, क्या बचा है, तो 13, यानी बिक्री कर कितना रुपया देना पड़ेगा, 13 रुपया। और घी पर कितना खर्च हुआ है, इसको जोड़ देंगे 13 रुपया, नहीं 260 में 13 रुपया जोड़ देंगे, तो घी पर कुल खर्च बराबर 260 प्लस 13 बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 273 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, मूंग दाल 1 किलोग्राम, इसका मूल्य कितना है, 60 रुपया, और बिक्री कर 2% देना है, तो बिक्री कर रुपये में हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं। 1 केजी मूंग दाल का मूल्य 60 रुपया, बिक्री कर 2% हम देना है, तो बिक्री कर रुपये में हमको निकालना है। चलिए बिक्री कर रुपये में निकालते हैं। 60 का 2%, 60 गुने परसेंट को उड़ाएंगे, नीचा में 100, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 2 5 10, अब 2 कटेगा नहीं, क्या बचा है, 2/5। इसको हम पॉइंट में बदल लेंगे, पॉइंट में बदलेंगे तो क्या होगा, 1.20 इतना रुपया। पॉइंट में आप बदल लीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा 6 में, तो 1.20 रुपया निकलेगा। तो मूंग दाल पर कुल खर्च कितना होगा, बिक्री कर कितना देना होगा, इतना। इसका आंसर एक ये होगा। और हम जोड़ लेते हैं इसको, कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च मूंग पर, तो 60 रुपया प्लस 1.20 बराबर 61.20 रुपया। नहीं, अब हमें यहाँ पे देखिए बिल की कुल राशि ज्ञात करना है। जितना रुपया खर्च किया है उसका कुल राशि हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। नहीं, मूंग टी-शर्ट पर कितना खर्च हुआ उसको जोड़ देंगे, कॉकरी पर कितना खर्च हुआ उसको जोड़ देंगे, और घी पर कितना खर्च हुआ उसको जोड़ेंगे, मूंग दाल पर कितना खर्च हुआ, चारों को हम जोड़ देंगे। चारों खर्च को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, बिल की कुल राशि हमें पता चल जाएगा। तो सामग्री पर कुल खर्च बराबर, नहीं इसको हम जोड़ लिए हैं, सभी खर्च को हम जोड़ लिए हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ने पर 924.20 रुपया। इसका यही आंसर होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, राखी को 250 रुपया मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपया मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए चुकाए। खेल सामग्री का दाम कितना है, 250 रुपया, और इस पर कितना बिक्री कर देना पड़ा, 6%। चमड़े का बैग का दाम कितना है, 220 रुपया, और बिक्री कर इस पर कितना देना पड़ा, 12%। तो बिक्री कर देकर दोनों सामान पर कुल रुपया कितना खर्च किया राखी ने, वही हमें निकालना है। चलिए जानते हैं, इसको निकालते हैं कॉपी पे। चलिए, खेल सामग्री का मूल्य 250 रुपया, बिक्री कर 6% देना है हमें। तो बिक्री कर हमें रुपये में पहले जान लेते हैं क्या होता है। ये प्रतिशत में दिया गया है, रुपये में जानते हैं। 250 का 6%, 250 का प्रतिशत को उड़ाएंगे तो नीचा में 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 5 25, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे इसको 3, क्या बचा है, तो 5 गुने 3,
इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 रुपया। यानी खेल सामग्री पर कुल खर्च कितना कर दिया है, 15 रुपया ऊपर से किया है, यानी बिक्री कर के रूप में किया है। तो इसको जोड़ देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। खेल सामग्री पर कुल खर्च बराबर, कुल खर्च क्या करेंगे, 250 को हम और 15 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 265 इतना रुपया। अब देखते हैं अगला स्टेप। चमड़े का बैग का मूल्य कितना है, 220 रुपया और बिक्री कर कितना देना है, 12%। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी लिख लिए हैं। चमड़े बैग का मूल्य कितना है, 220 रुपया और बिक्री कर कितना देना है, 12%। तो बिक्री कर चलिए हम रुपये में निकाल लेते हैं। बिक्री कर रुपये में क्या करेंगे, 220 का 12%, नहीं इसको कैलकुलेशन करेंगे। 220 का परसेंट को उड़ाएंगे नीचा में 100, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 2 से तो 6, इसको काटेंगे तो 5। नहीं चलिए आप तो कटेगा नहीं, ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना करते हैं, कर दिए हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बट्टा 5। इसको प्रति पॉइंट में बदलेंगे क्या होगा, 5 एकान 5, 5 छक्के 30 दशमलव 5 चौक 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 छक्के 30 दशमलव 5 चौक 20। इसको आप पॉइंट में बदल लीजिएगा, 26.4 रुपया। बिक्री कर इतना देना होगा। तो बिक्री कर चमड़े का बैग पर कितना खर्च किया है ये, इसको 220 और इसको जोड़ देंगे। चमड़े बैग पर कुल खर्च क्या करेंगे, 220 प्लस 26.4 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 246.4 इतना रुपया। अब हमें कुल खर्च निकालना है। बैग पर कितना खर्च किया है और क्या पर है, खेल सामग्री पर कितना किया। तो खेल सामग्री पर कितना किया है, 265 रुपया और चमड़े के बैग पर कितना खर्च किया है, तो 246.4 रुपया। तो राखी ने कुल कितना खर्च किया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं। राखी ने इसीलिए अतः राखी ने कुल खर्च किया, कितना किया, तो खेल सामग्री पर 265 रुपया प्लस चमड़े के बैग पर कितना किया है, तो चमड़े के बैग पर 246.4 रुपया, 246.4 रुपया। इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे पूरा टोटल को तो कितना होगा, 511.4 रुपया। इसका यही आंसर होगा, 511.4 रुपया। यानी राखी ने कुल टोटल कितना खर्च किया है, 511.4 रुपया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 8वां गणित से रिलेटेड वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।